हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट नंबर 22, गणित क्लास 7 हिंदी मीडियम। टॉपिक है सममिति घूर्णन सममिति। ठीक है। अच्छा, घूर्णन सममिति पहले हम इसे जान लेते हैं। घड़ी की सुई तो आप जानते हो, घड़ी की सुइयां जिस दिशा में घूमती हैं वह घूर्णन क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त घूर्णन कहलाता है। आपको क्लॉकवाइज याद रखिए, घड़ी की ये दिशा होती है घूमने की। ये जो घूमने की दिशा है ये क्लॉकवाइज है ना। 12, 6, 3, 9 इसी तरह तो घूमती है घड़ी की सुइयां। और जब उल्टी दिशा में घूमती है ये वाला, तो ये कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। यानी कोई क्वेश्चन अगर लगता है कि वो अकॉर्डिंग घड़ी की दिशा में चल रहा है तो क्लॉकवाइज है, और उल्टी दिशा में है तो उसे बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त घूर्णन। ठीक है। चलिए, कुछ आकृतियां सममिति दिखाई देती हैं, परंतु आपको क्या कोई सममिति रेखा प्राप्त नहीं होती है। इसको किस प्रकार से मोड़ने पर दोनों आधे आधे भाग समपाती नहीं होंगे, फिर भी केंद्र जो केंद्र होता है बीच में होता है ना वाले स्थिर निश्चित बिंदु के पारित घुमाव जैसे पहला आकार मिल जाता है। यानी किसी आकृति को घुमा रहे, बार बार घुमा रहे तो वापस वही पोजीशन आ जाती है। तो जब कोई वस्तु घूर्णन करती है, घूमती है, तो उसके आकार में और माप में तो कोई परिवर्तन नहीं आता। हाँ, लेकिन वस्तु एक निश्चित बिंदु के चारों तरफ घूमती है। जैसे ये बिंदु है, इसके चारों तरफ यहां जा रहे हैं, यहां जा रहे हैं, यहां, फिर यहां आ रहे हैं ना। यह निश्चित बिंदु उस घूर्णन का केंद्र कहलाता है, यानी इसको केंद्र कहेंगे, सेंटर ऑफ रोटेशन। और घूर्णन के दौरान घूमे गए कोण को, घूर्णन को एंगल ऑफ रोटेशन बोलते हैं। यानी कितने एंगल पे घूम रही है एक बार में। हो सकता है वो 45 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, है ना, कोई भी हो सकता है। चलिए समझते हैं। प्रत्येक समबाहुभुज की उतनी ही सममिति रेखाएं होती हैं जितनी उसकी भुजाएं होती है। समबाहुभुज क्या होता है? जिसकी भुजाएं समान होती हैं, तो रेखाएं भी उतनी होंगी जितनी उसकी भुजाएं होंगी। ठीक है। जैसे कि आप कोई भी समबाहुभुज मान लीजिए, पंचभुज है, अब मान लीजिए सबकी भुजाएं बराबर हैं, ये मान के चलते हैं, तो इसकी सममिति रेखाएं भी बराबर होंगी। ये रफ स्केच बनाया मैंने। आओ कागज पे करके देखते हैं। एक वर्ग आकृति बनाकर काट लो। ये वर्ग आकृति है, काट लिया। इसके बाद क्या करना है, इसकी सममिति रेखाएं खींच दी इसको। ये हमने रेखाएं खींच दी, तो हम देखेंगे इसका एक बिंदु आ जाएगा यहां पे, इसको बोलेंगे घूर्णन का केंद्र। अब वर्गाकार को घूर्णन के केंद्र से पारित घुमा दो, इसको घुमा दो। तो हमने देखा ये रेखाएं सीधी है और ये डॉट वाली है, तो डॉट वाली तो ऐसे हो गई, सीधी रेखा ऐसे हो गई। घुमाया ऐसे हमने इसे एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री पे। वापस घुमाओगे, फिर से घुमाओगे, तो अब ये सीधी वाली रेखा वापस ऐसे आ गई और ये डॉट वाली रेखा ऐसे आ गई। यानी फिर से 90 घुमाया, 180 घुमाने पे वापस वही स्थिति आ गई, है ना। तो 2 बार हमने घुमाया 90-90 के कोण पे, फिर घुमाइए, फिर घुमाइए। तो अब जब 4 बार घूमने पे ये जो पोजीशन है बिल्कुल एक्चुअल आ जाती है, क्योंकि अगर मैंने यहां नाम पी दिया तो एक बार घुमाने पे पी यहां आएगा, फिर घुमाने पे पी यहां आएगा, फिर घुमाने पे पी यहां आएगा, और फिर 90 डिग्री घुमाने पे पी अपने स्थान पे आ जाएगा। तो ये घूमने का कोण है, इसको कहते हैं घूर्णन कोण। क्या कहते हैं? घूर्णन कोण। 90-90 डिग्री चल रहा है। याद रखने वाली बात यह है कि कुछ आकारों में केवल एक ही सममिति रेखा होती है और कुछ में केवल घूर्णन सममिति होती है, और कुछ में दोनों चीजें होती हैं।
यानी रेखा भी होती है, घूर्णन सममिति भी होती है। चलिए दैनिक जीवन से उदाहरण ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद इस क्वेश्चन को हम करेंगे। पहले यहां देखते हैं, पूरे चक्कर में देखिए पूरा एक कोई भी चीज पूरा घूम जाती है तो 360 डिग्री पूरा घूम जाती है। देखिए 90 90 90 90 4 बार 360 में वापस वो अपनी पोजीशन पे आ गई। तो या तो आधा भी घूमेगी, हो सकता है अर्ध चक्कर कहलाए, या हो सकता है 1/4 चक्कर घूमेगी। तो आधे चक्कर का माप कितना होता है? पूरे चक्कर का माप 360 है, तो आधे चक्कर का माप होगा 180 और चौथाई होगा 90 डिग्री, ठीक है। अब वर्ग है, वर्ग की सममित रेखाएं कितनी होंगी? 4, सममित रेखाएं 4 होंगी, ठीक है। घूर्णन का केंद्र क्या होगा? सममित रेखाओं का जो संगमन बिंदु है, सम्मुख भुजाएं आपस में एक दूसरे को एक मध्य बिंदु पे जोड़ता है ना, ये पॉइंट देखिए। और घूर्णन का क्रम कितना होगा? 4 बार घूमने पे वापस वही पोजीशन आ गई, तो कोण होगा 90 डिग्री। हमने इसे देखा भी था, 90 घूमने पे 4 बार घूमने पे अपनी पोजीशन पे आएगी। अब Z की बात करें, Z की सममित रेखाएं क्या होंगी बताइए? एक बार घूमेगा तो ऐसा Z होगा, फिर घूमेगा तो वापस यही Z आ जाएगा, है ना। तो इसकी सममित रेखाएं 2 होंगी। हाँ, तो ये जो Z की बात करते हैं, सममित रेखाओं की संख्या बतानी है, लाइन ऑफ सिमेट्री बतानी है आपको। तो अगर हम Z बनाए यहाँ पे, देखिए अगर हम Z बनाते हैं तो अगर एक लाइन खींचते हैं तो सिमेट्री तो नहीं आता, कैसे भी सिमेट्री नहीं आ रहा है ना। इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री जो है, सममित रेखाओं की संख्या यहाँ पे 0 होगी। और उसके बाद घूर्णन केंद्र, घूर्णन का केंद्र क्या होगा? घूर्णन का केंद्र भी देखें तो आपको नहीं बन पा रहा है कोई सा भी पॉइंट जो है। Z जो है आपका कैसे घूमेगा? Z अगर घूमेगा तो फिर ऐसे होगा और वापस फिर ये पलटेगा तो ये ऐसा Z बन जाएगा, है ना। तो घूर्णन का केंद्र समझ नहीं आ रहा, मान लीजिए हम इस पॉइंट को लेके चलते हैं तो ये पॉइंट आपका ऊपर चला गया, है ना, ऊपर चला गया और वापस फिर ये पॉइंट आपका यहां आया, ठीक। लेकिन Z वापस वैसे ही आ जा रहा, तो ये 180 डिग्री पे जो है पूरा का पूरा जो अगर देखा जाए तो पूरा 180 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा इसको हमें। तो ये इस यहाँ पे एंगल आएगा 180 डिग्री और यहाँ पर आपका जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है या मिड पॉइंट है वो कोई सा भी नहीं है, तो घूर्णन का केंद्र तो आपका बनेगा ही नहीं। और क्रम संख्या आपके 2 दिख रही है, 2 बार में ये पूरा क्लियर आ जा रहा है सेम। ठीक उसी प्रकार से अगर हम S को देखें, S का भी देखिए, S में भी सिमेट्री नहीं बन रही है। अगर हम ऐसे लाइन खींचे तो ऊपर और नीचे सेम नहीं है ना, सममित रेखा सेम होना जरूरी है ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे सेम नहीं है तो इसका मतलब सिमेट्री नहीं बन रही है। और यहाँ भी कोई केंद्र बिंदु नहीं बन पाएगा और 2 बार आप घुमाएंगे तो ये इस तरह से आएगा और वापस इस पर आ जाएगा। तो 2 बार घुमाने पे ही हो जा रहा है और 180 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है, सीधा 180 बन रहा है। 180 पे घुमाने पे पूरा वापस वही आ जा रहा है। ई की बात करते हैं तो ई अगर हम लिखें यहाँ पे ई और बीच से लाइन खींचते हैं तो देखिए ऊपर और नीचे सेम है ना, ऊपर का पार्ट नीचे का पार्ट सेम है, तो सममित रेखाएं एक बनती है, एक रेखा जरूर बनेगी, ठीक। सममित रेखाएं एक बन रही है और एक ऊपर का पार्ट है, एक नीचे का पार्ट है। वर्ग में देखिए चारों पार्ट इक्वल थे तो सममिति रेखाएं 4 में थी, इसके अंदर क्या है, ऊपर और नीचे है सेम है तो ये एक ही माना जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपका ये जो मिड पॉइंट है, ये वाला मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे आप मिड पॉइंट लिख दीजिएगा, मध्य बिंदु। सममित रेखाओं का संगमन बिंदु जो कि सम्मुख रेखाओं के मध्य बिंदु को जोड़ता है, तो वो बिंदु क्या होगा? मध्य बिंदु होगा, बिल्कुल मध्य बिंदु, ठीक है बेटा। और घूर्णन सममिति का क्रम क्या होगा? क्रम आप ये देखेंगे, इसका क्रम क्या आएगा?
अगर हम इसको देखें इसके क्रम को, तो कितनी बार में ये घूम जाएगा? ये ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे आएगा, है ना। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लूँ तो फिर ये पॉइंट देखिए ये यहाँ आ गया पलटने पे, फिर ये यहाँ आया, फिर ये इस तरफ आया, और उसके बाद ये पॉइंट यहाँ आ गया। अगर मैं किसी एक जगह पॉइंट लगा दूं अपनी आसानी के लिए, तो वो इस तरह से होगा, है कि नहीं। तो क्या आंसर आएगा बताइए इसका? हम ये देख रहे हैं कि इसमें जो है क्रम 4 बन रहा है, और घूर्णन का कोण जो है 90-90। देखिए अब इसके बाद ये सीधा ऐसे 90 यहाँ आया, 90-90 कोण, यानी 4 बार के बाद ये वापस उसी पोजीशन पे आया, तो 90 एंगल का बनेगा। अब वृत्त की बात करें तो वृत्त में तो बहुत सारी रेखाएं हो सकती हैं। आप देखिए तो और सारे के सारे पार्ट एक जैसे नजर आते हैं, तो यहाँ पे इनफाइनाइट होंगे, अनगिनत होंगे, ठीक है। और बिंदु जो होगा, केंद्र बिंदु होगा, जो केंद्र है वो इसका मेन मध्य बिंदु है, और क्रम भी इनफाइनाइट होगा। अगर बोला जाए तो कितनी बार भी हो सकता है इसका, कितने भी पॉइंट हो सकते हैं, तो ये भी अनगिनत होंगे। और कोण भी आप कितने भी डिग्री पे ले सकते हैं, तो ये भी इनफाइनाइट होंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया यहां तक का। चलिए आगे आप क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। निम्न आकृतियों में से किन आकृतियों में एक से अधिक क्रम में घूर्णन समिति होती है? एक से अधिक क्रम, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है सर्कल वाला। सर्कल में देखिए ये यहाँ पे पॉइंट और 4 पार्ट दिखा रहे हैं, तो 4 बार घूमेगा। मान लीजिए मैं यहाँ पॉइंट करती हूँ तो ये घूमेगा, तो फिर यहाँ आएगा, ठीक है, फिर घूमेगा, यानी ये घूम रहा है। यार देखिए तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जैसे भी मान लीजिए हम ऐसे घुमाते हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, तो 4 बार में वापस ये पोजीशन इस पॉइंट की यहाँ आएगी। पहले पॉइंट यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, है कि नहीं। तो यानी यहाँ पे तो 4 बार घूमा, एक से ज्यादा बार हो गया। अब इसमें भी ट्रायंगल में देखिए तो ट्रायंगल में भी कुछ ऐसा ही है, 3 बार है। अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट बना दें तो ये पॉइंट पहले यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, यानी 3 बार में अपने पोजीशन पे आएगा। इसमें हम देख रहे हैं तो ये पॉइंट जो है 180 पे घूम जा रहा है कि नहीं। पॉइंट यहाँ आया और उसके बाद यहाँ आया, तो एक बार हो रहा है यहाँ पे। तो इसमें देखिए इसमें क्या हो रहा है, अगर मैं पॉइंट ले लूं तो पहले ये भी 2 बार घूमेगा, एक बार ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे, और ये दोनों तो सेम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सेम एक जैसे आ रहे हैं ना। सर्कल पे देखिए 3 पार्ट बना रखे, 3 पार्ट का मतलब है कि 3 बार घूमेगा, और ये 4 बार घूमेगा। अगर मैं एक जगह पॉइंट बना दूं तो ये 4 बार घूमेगा, ठीक है। तो इसका मतलब एक से अधिक की बात कर रहे हैं, एक से अधिक तो ये भी है, एक से अधिक ये भी है, ये नहीं है, ठीक है। ये एक से अधिक है, ये एक से अधिक है, सभी एक से अधिक है, सी पार्ट को छोड़ के। क्लियर हो गया आपको ना। क्वेश्चन नंबर 2, प्रत्येक आकृति के घूर्णन सममिति का क्रम बताइए कि क्या क्रम है, ऑर्डर क्या है इसका। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये कितने क्रम में घूमेगी, आप बताइए। ये 2 बार में ये वापस इसी पोजीशन पे आ जाएगी, है कि नहीं। ये अगर पोजीशन यहाँ है तो फिर यहाँ आएगी, उसके बाद यहाँ आएगी, तो इसका क्रम होगा 2। नेक्स्ट एंगल 80 है, एक बार यहाँ आएगी, फिर यहाँ आ जाएगा एंगल 80, है ना। यहाँ के बाद यहाँ आएगा सीधे, तो इसका भी क्रम क्या होगा, 2 होगा आंसर। सीधे क्रम लिखना है ऐसे और 2 आंसर लिख देना है। अब त्रिभुज की बात करते हैं। त्रिभुज में भी आप पॉइंट बना लीजिए। आप देखिए इस तरह से पॉइंट बनाएंगे तो हम ये देखेंगे, अगर कोई पॉइंट यहाँ लेते हैं तो फिर वो एक बार यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, फिर यह 3 बार में अपनी पोजीशन पे गया, तो इसका क्रम भी 3 हो गया, इसका क्रम 3 होगा। नेक्स्ट देखिए ये रोटेशनल है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पॉइंट बनाती हूँ तो ये पहले एक बार यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, फिर यहाँ घूमेगा और वापस फिर अपने पोजीशन पे जाएगा। तो बताइए क्या होगा इसका क्रम। यस, इसका क्रम 4 होगा, 4 बार में अपने पोजीशन पे गया। ठीक उसी प्रकार से ये भी 4 बार होगा, आप देख सकते हैं इसको। और इसको भी आप देखेंगे तो अगर मैं यहाँ पॉइंट बनाती हूँ कहीं भी एक जगह, तो फिर वो यहाँ आएगा एक बार, 1
2, 3, 4 और 5 बार में अपनी पोजीशन पे पहुंचा तो क्रम हुआ 5। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या था बताइए। स्टार वाला है, स्टार पे भी कहीं भी एक जगह पॉइंट बना दीजिए। ये कहाँ आएगा? 1, घूमेगा तो पहले एक बार यहाँ आएगा ना, फिर 2, फिर एक बार यहाँ आएगा 3, 4, 5, 6 बार ये वहां पहुंचेगा। कहने का मतलब यह है कि स्टार जब हम बनाएंगे इस तरह से 1, 2, 3, अभी यहाँ पहुंचा, यहां से यहाँ पहुंचा, उसके बाद ये वापस अगला पोजीशन बनेगा, तो इसका मतलब 6 बार में यहाँ पहुंचा तो इसका क्रम भी 6 हो गया। लास्ट है, देख सकते हैं इसकी फिगर में। फिगर में आपको क्या होना है, किसी भी एक जगह पैर यहाँ पर हम पॉइंट बना देते हैं। अब ये घूमेगी रकम, ये चीज घूम रही है तो ये यहाँ आएगी, उसके बाद घूम रही है तो फिर ये यहाँ आएगी और उसके बाद ये यहाँ जाएगी। यानी कि ये जो पॉइंट है 1, 2, 3 बार में अपने पोजीशन पे पहुंचा तो इसका आंसर होगा 3 होगा। ठीक है, इसका एंगल 120 के एंगल पे जा रहा है, ये 120 का एंगल बन रहा है, यानी इस तरह से एंगल बन रहा है, 120 का एंगल है। आप देखिए, है कि नहीं? क्लियर हो रहा है? चलिए, एंगल भी देखना तो सबके एंगल निकल सकते हैं। जैसे अभी 4 बार है तो इसका एंगल 90 डिग्री होगा। 360 को 4 से डिवाइड कर दीजिए। इसको ट्रायंगल को क्या करेंगे, ट्रायंगल में भी आप पॉइंट देखेंगे तो ये ऊपर नहीं जाना, हमें तो नीचे ही आना है ना? तो नीचे वाले में एंगल क्या बनेगा? अगर आप देखेंगे तो इसका एंगल तो 180 पे ही काम हो रहा है। अगर एंगल भी जाना है तो इसका 180 एंगल है और ये भी 2 बार में 1 और 2 बार में यहाँ आ रहा तो 180 हो गया। यहाँ पे सीधी सी बात है, जितना यहाँ लिखा है 2 लिखा है ना तो 360 को 2 से डिवाइड कर दो, एंगल आ गया 180। अगर 3 लिखा है तो 360 को 3 से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो एंगल आ गया 120। अगर एंगल कोण निकालना तो इसका 120 आएगा। आप यहाँ देखिए 90 आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 90 आएगा, 5 से करेंगे तो कितना आएगा? 360 को 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है, 5 से 35, 5 10 तो 72 डिग्री आएगा। और 360 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री आता है, ठीक है, यहाँ पे 120 डिग्री आ गया। तो सबके आंसर बदल गया, क्रम पता चल गया, क्रम तो ये है हमारे, और एंगल भी मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरह से हमारे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, साथ ही ज्यादा से ज्यादा लाइक करें हमारे वीडियोस।